Hello everyone, welcome you all once again at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So we have started here class 11th CBSE batch and our first unit is mathematical basic mathematical concept. एंड बच्चों आज ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 हम यहाँ पर आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं. सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 4. ओके, लेक्चर 4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं. और बच्चों लेक्चर नंबर 4 में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि चैप्टर तो चल रहा है बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स. यू नो द चैप्टर इज बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, है ना, बेसिक फंडामेंटल मैथ्स, या इसको आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स भी बोल सकते हो. मैंने इसका नाम लिखा है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, BMT. इन शॉर्ट यू कैन से इट BMT, बेसिक मैथमेटिकल टूल. तो बच्चों बेसिक मैथमेटिकल टूल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम. ओके, यस. तो बाइनोमियल थ्योरम तो चल रहा है, सबको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है, अच्छी बात है. अब बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में आपसे जो मैं जानना चाहता हूं, अभी कल मैंने बाइनोमियल थ्योरम कराया था, मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहता हूं कि 1 + x की पावर n में इफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 + x की पावर n क्या होगा इफ x इज वेरी स्मॉल? इफ x इज वेरी स्मॉल. बेटा विजिबल है, क्लियर एकदम दिख रहा ना बोर्ड? हाँ, इफ x इज वेरी स्मॉल तो 1 + x की पावर n क्या होगा बताइए एक बार. यस, if x is very small then 1 + x की पावर n will be equal to how much? कल ही बताया था मैंने, x अगर बहुत स्मॉल है सो 1 + x की पावर n क्या होगा? यस, बिल्कुल सही, इट इज इक्वल टू 1 + nx. बेटा ये फिजिक्स में आपको बहुत काम में आने वाला है. इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट देन आपको केवल इतने में काम चल जाएगा. ओके, यू शुड नो ओनली दिस लाइन, 1 + x टू द पावर n इक्वल टू 1 + nx. And if I ask about 1 - x whole to the power n, if x is equal to very small, अगर x बहुत small है, then 1 - x to the power n will be equal to exactly 1 - nx. 1 - nx. 1 - x to the power n equal to 1 - nx. Correct. Now let's see one more example. Say I am giving you 1 + x to the power 2 when x is very small. When x is very small तो क्या बनेगा बोलो बेटा? 1 + 2x. बिल्कुल सही, 1 + 2x बनेगा. अब आप जरा दिमाग सोचो कि अगर ये x स्मॉल ना होता, इसको हम लोग नॉर्मली बच्चे ओपन करते, देन व्हाट इट वुड बी गाइज? इफ आई ओपन इट नॉर्मली देन इट वुड बी लाइक दिस, 1 + 2x + x². है, एग्री ना? बट इफ x इज वेरी स्मॉल यू कैन सी देयर विल बी ओनली 2 टर्म्स, 1 + 2x, 1 + 2x. x² नहीं रहेगा, x² नहीं रहेगा. कोई मुझे बता सकता है कि x² क्यों नहीं रहेगा? बता सकते हो बच्चों x² क्यों नहीं रहेगा? Why this x² will be eliminated from there? Why? Very good, exactly. X is very small. If x is very small then its square will be more less than that. Yes na? Yes. So we can vanish, we can eliminate, हम गायब कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई नंबर है वो बहुत स्मॉल है तो इसका स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा होगा. सो वी कैन एलिमिनेट दैट, या सो ओनली दैट टाइम 1 + 2x. 1 + 2x. तो बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास ये. ओके, सो क्या है? 1 + x की पावर 1 + x का होल पावर 5. इफ x इज वेरी स्मॉल देन इट विल बी हाउ मच? 1 + 5x. 1 + 5x. और अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या आता? -5x. तो प्लस होता तो प्लस और माइनस होता तो माइनस. ठीक है ना? तो जो बहुत काफ़ी सारी खतरनाक कैलकुलेशन है ना, क्रिटिकल कैलकुलेशन इससे हम कर सकते हैं. चलिए तो इसको जल्दी से नोट करिए और एक प्रैक्टिस के तौर पे इसको नोट करिए. और मैं एक क्वेश्चन फिर से देता हूं जो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था. आप एक बार फिर से उसको करने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे बनता है कि नहीं बनता है. ओके, यस. क्या था वो क्वेश्चन कल का? दैट क्वेश्चन वॉज g' इक्वल्स टू g. ओके, g' इक्वल्स टू g r² g r² अपॉन r + h का होल स्क्वायर, r + h का होल स्क्वायर. ओके, ये रिलेशन है. व्हाट इज दिस? ये रिलेशन है
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का. दिस इज द रिलेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, व्हेन वी मूव टू अ हाइट h above the ground, yes, this is the ground, this is our earth, and this is the surface. On the surface the gravitational acceleration is g, and when we going above the ground, suppose we are here at a height h from the earth, at a height at h from the earth, then at that place gravitation is suppose g dash, gravitation is g dash. So this much gravitation is there at this point. G dash equals to g r square upon r plus h का whole square. Now so you need to prove this. G dash equals to g 1 minus 2h by r. आपको ये लेकर के आना है. चलिए एक बार कोशिश कीजिए कि g dash equals to g 1 minus 2h by r आप ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं. ट्राई करिए. ओके बच्चों, देखिए आपने इसको कैसे किया है. यदि आपसे बना है तो उसको इस तरीके से आपको करना चाहिए. आई एम गोइंग टू प्रूव दिस. So at a start we have the equation g dash equals to g, okay, r square upon r plus h का whole square. So बेटा r square को इसको whole square लगा लो. ओके, अब मैं r plus h का whole square, मैं देखो ध्यान से इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिकॉज r का स्क्वायर है और r plus h का whole square है. मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लिया. हाउ? ये पावर है 2, ये पावर है 2, मैंने दोनों पावर को मर्ज कर लिया. यस और नो? सो सिंपल. नाउ g r ऊपर से है, नीचे से r आपने कॉमन ले लिया. r 1 जा r, एंड कॉमन टेकिंग मीन्स डिवीजन करना. सो h बाई r होल टू द पावर 2. नाउ r बिकम कैंसल्ड. नाउ दिस इज इक्वल्स टू g 1 अपॉन 1 प्लस h बाई r. दिस पावर इज 2, दिस पावर इज 2. बेटा इसको अगर मैं पावर 2 को ब्रेक करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, एंड दिस पावर 2 will come here. Now this term, whole term is in denominator, this whole term is in denominator. So when it comes to the numerator, this power become negative, this power become negative, and we have g dash equals to g 1 plus h upon r whole to the power minus 2. Okay, now think about this term, this h upon r, this h upon r. Think about this term. What is r? R is the radius of the earth, r is the radius of the earth, and you know the radius of the earth is about 6400 kilometer, yeah, which is quite large. Okay, and this h height above the ground is very small, is very small. It could be in some meter, some kilometer. Yes or no? Like you have thrown a ball, so it will travel the distance up to some meter. Yes or no? So in respect to, with respect to the radius of earth, it is very small. So h upon r, the numerator will be very small and the denominator will be very large. So as a result of this, ये जो है इसका डिवीजन करोगे, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी? बहुत छोटी क्वांटिटी होगी. होगी कि नहीं होगी? मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी? बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल. एंड फिर आपका मेरा फंडा वहाँ पे लगेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n. तो मैजिक क्या था? n कहाँ जाता था? नीचे. यस और नो? ओके, सो g डैश इक्वल्स टू g. Now this will become 1 minus 2h by r. Agree? So this is the formula, 1 minus 2h by r. Note it. Okay, yes. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो यार कितनी कमाल की चीज़ है, जो कल मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन बताया, कितनी कमाल की चीज़ है. ओके, कौन सा अप्रॉक्सीमेशन बताई? जो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ बताया. 1 प्लस एक्स टू दी पावर इक्वल टू 1 प्लस कितना? nx. बट अप्लाई कब होता है? व्हेन x इज वेरी स्मॉल. चलो देखो अब इसको यूज करके ये निकालना अपन को है ना. √37, अगर मैं आपसे पूछ लूँ √37 हो क्या है, तो आप बोलोगे भाई क्या पूछ रहे हो सर, √37 निकालना ऐसे मन से कैसे बता दें. हाँ सर, ये जरूर है कि √36 जो होता है 6 होता है. बोलो जी हाँ. तो मतलब ये जो √37 ये 6 के आजू बाजू कहीं पर होगा, थोड़ा सा ज़्यादा, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग. यस और नो? बट एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो. बट दोस्तों अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम है, कंसेप्ट पता है आपको बाइनोमियल थ्योरम के, तो आप √37 की वैल्यू बता सकते हो. आओ कैसे बताते हैं देखो. बेटा √37 को मैं 36 + 1 लिख सकता हूँ. बोलो हाँ. 36 + 1. अब मेरे बच्चों 36 को अगर मैं अंदर से कॉमन ले लूँ तो 36 बन जा
36 प्लस 1 अपॉन कितना 36। कहिए हाँ या ना, कल ही तो सिखाया। और कॉमन लेना क्या सिखाना, बच्चे बच्चे को पता है भाई। 36 कॉमन लिया, 1 प्लस 1/36, ठीक है ना भाई साहब, हो गए। आ जाओ, 36 का रूट बाहर कितना आएगा 6 आएगा ना, और बाकी तो रूट के अंदर फंसा रहेगा क्योंकि बेचारा निकल सकता नहीं है। 1 + 1/36, बोलो हाँ या ना। आप लोगों ने आंगनबाड़ी में पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा आंगनबाड़ी में, 2 या √x मतलब x की पावर 1/2। आंगनबाड़ी मतलब मेरी सेंस में है छोटी क्लासेस। कौन सी क्लासेस, छोटी क्लासेस। वो मत चले जाना आंगनबाड़ी, ये बच्चे दलिया खाते हैं जिसमें। सो √x मीन्स x⁻² 1/2। यस और नो, होता है कि नहीं होता है, पता है ना, ये स्क्वायर रूट है, पता है ना। नहीं पता तो 20-20 बार लिख लो, क्योंकि 50 बार आएगा आपके पास। बोलेगा पावर 1/2 कहाँ से आ गई, अरे मेरे लाल, √x का मतलब होता है पावर, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। इस रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जब तक कुछ ना लगा हो तो स्क्वायर रूट। अगर यहां पर बीच में लिख दिया जाता है 3, तो इसका मतलब हो जाता है मेरे भाई क्यूब रूट। क्या हो जाता है, पढ़े हो ना ये 8th क्लास चैप्टर नंबर 3। यस, अगर यहां पर इंडेक्स एंड पावर्स चैप्टर था ना, हाँ, यहां पर 4 आ जाता है बेटा मेरे, तो इसको क्या बोलते हैं 4th रूट। क्या बोलते हैं 4th रूट। और अगर रूट के अंदर यहाँ पे 5 आ जाता मेरे भाई, तो क्या बोलते हैं 5th रूट, x 1/5। समझ में आया। ये है इनकम्प्लीट पावर। कौन सी पावर है, इनकम्प्लीट, फ्रैक्शनल पावर है। समझ देख रहे हो ना, 1/5, 1/4, 1/5। समझ में आया। चलो, तो यहां पर 1 + 1/36 की पावर क्या लगी है, स्क्वायर रूट। यस और नो। सो मेरे बच्चों 6 1 + 1/36, क्या बेटा मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं, पक्का। इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। चलो बहुत बढ़िया, इसको मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है ना। अब आप देखो, आपको मैंने पढ़ाया 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n। क्या ये बहुत स्मॉल है कि नहीं है। 1/36 कितना आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत ही कम आएगा, है ना। 1/36 क्या आएगा, बहुत कम। डिवाइड करके देख सकते हो आप कैलकुलेटर में, 0.0258 समथिंग कुछ आएगा। ओके, अभी करके देखेंगे अपन डिवाइड। तो 1/36 बहुत कम आएगा, और उसकी पावर कितनी लगी है 1/। तो कल मैंने आपको बताया था कि 1 + x की पावर अगर n होती है, तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 1 + कितना nx में। तो भाई साहब यहाँ पे 6 है, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये n यहाँ पे कितना 1/2, ये उतर करके आगे आ जाएगा, बोलो है ना, आ जाएगा ना। सो 1 + x की पावर n = अप्रोक्सीमेटेड हो जाएगा कितना 1 + nx। और बेटा जब भी आप अप्रोक्सीमेट करो तो मैं कहूँगा एक अच्छी आदत, ये वाला निशान लगाया हूँ, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट। कुछ चीज़ों के जवाब फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट में आएंगे, इक्वल में नहीं आएंगे। यस और नो, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स। सो 6 1 + बेटा 2 अंदर कूद पड़ेगा। सो 1/2 है, तो बोलो 2 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में। गलत, बिल्कुल गलत। अरे मेरे भाई 1/2 पूरा ऊपर से नीचे कूदेगा तो 1/2 नहीं हो जाएगा। 2 को ऊपर कहाँ से भेज दिया, अगर 2 होता तो न्यूमरेटर में जाता, 1/2 है ना, तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। 1/2 × 1/30। अब आया समझ में, पक्का, कोई दिक्कत। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको, जगह तो है अपने पास। सो अप्रॉक्सीमेटेड = 6 खोपचे में, बोलो हाँ। 1 + 1/36 इंटू कितना 72, बोले ऐसा नो। अब 72 को 1 अपन डिवाइड करनी है, 72 को अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 में से 72 को अपन को डिवाइड करना है। बेटा इसकी वैल्यू 1/36 की वैल्यू मैंने निकाली थी, 1/36 की वैल्यू। चलो मैं इसको थोड़ा सा, इसको अभी रोक के रखा हूँ। देखो ये 1/2 था, इंटू 1 कितना 36। बोलो पक्की बात, कोई दिक्कत। हाँ चलो, सो 0, ये 6 है, ये ब्रैकेट में 1 है, ये 1/2 है। बेटा 1/36 की वैल्यू आएगी 0.0028। बोलो हाँ, निकाल के देख लो, विश्वास नहीं है तो निकाल लो। 36 को डिवाइड कर लो 1 में, है ना, 0.0028, 0.0028। अब ध्यान से देखो, अपॉन में कितना है 2, यहां पर क्या बैठा है 28। क्या बैठा है 28 का आधा क्या होता है 14, बोलता ना 14। यस और नो। अरे 28 है मेरे भाई, तो 28 का आधा कितना होगा 14 होगा कि नहीं होगा, बस तो कर दो 14। तो 6 बाहर बैठा है, बोलो हाँ है ना। 1 + 0.0014, एग्री की नॉट एग्री,
पक्का ना? चलो भाई साहब मल्टीप्लाई कर लो, 6 बाहर बैठे हुए 1.0, 1 में ऐड हुआ तो 1 तो डेसिमल किस तरफ ऐड होगा, बोलेगा 1.0014, बोलो हाँ है ना? चलो अब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, चाहिए ना? 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हमेशा राइट साइड से, डेसिमल है ना? चलो 6 4 जा 20, 4 कैरी आई 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना 8, 6 0 हो जा 0, 6 0 हो जा 0 और 6 1 जा 6, आंसर 6.0084, भैया नोट कर लो 6.0084, ये है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी 0.028। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे 0.0 है, 3 डेसिमल नहीं है, 2 है, सॉरी मतलब 4 डेसिमल नहीं है, 3 डेसिमल है, हाँ बस बाकी थी है, एकदम सही है 6.084, 6.084 एकदम बिल्कुल सही वैल्यू है। हाँ बस एक मेहनत है भाई साहब, 1 में 36 का डिवाइड करना पड़ेगा, 1 में 36 को डिवाइड करना पड़ेगा, उतना तो लाना पड़ेगा तुमको, एंड सबको डिवीजन तो बनता होगा। जो जो मैंने चीज़ें पढ़ाई यहाँ पे नोट कर लो। क्या पढ़ाई चीज़ें? मैंने तुमको बताया कि इधर पे वैल्यूज़, पावर वाली वैल्यूज़ बताई, x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, सारी वैल्यूज़ बताई, वो नोट कर लो, है ना? फिर इसके बाद ये मैंने सोल्यूशन कराया, वो नोट कर लो, बढ़िया। चलिए सो गाइस, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना तो नहीं बाइनोमियल थ्योरम में ना? चलो अब आ जाओ भाई अगला टॉपिक, लॉगरिदम। क्या है? फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, आप लोगों को लॉगरिदम भाई रटते तो हैं बच्चे, स्पेशली बायो वाले बच्चे रट लेते हैं, बट थोड़ी सी फीलिंग जरूरी है। उतनी फीलिंग वाली बात मैं आपको बता देता हूं कि लॉगरिदम है क्या। चलो मान लो बच्चों a टू दी पावर x इक्वल्स टू m, सो हेडिंग तो डाल लें भाई साहब, हेडिंग डालिए लॉगरिदम। a टू दी पावर x इक्वल्स टू m, लिखो इफ a टू दी पावर x इक्वल्स टू m, इफ a टू दी पावर x इक्वल्स टू m, then x is called then x is called logarithm of m, then x is called logarithm of m to the base a, to the base a. If a to the power x equal to m, then x is called logarithm of m to the base a, to the base a. अभी समझो, अभी तो डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया होगा और आना भी नहीं चाहिए। अब देखो भाई लॉगरिदम का मीनिंग क्या है, इफ a टू द पावर x इक्वल्स टू m, देन अब ऐसे समझो, पहले सिंपल फीलिंग पकड़ो बच्चों मेरे, 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू 32, बोलो जी हाँ, 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू 32। हमने आपसे पूछा a की पावर x इक्वल्स टू m, हमने आपसे पूछा 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, पक्का पक्का ना? 2 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा 32। अब सवाल पलट रहा हूं देखना, मैंने पूछा मैं 2 की कितनी पावर करूंगा कि 32 आएगा, 5 कितनी करूंगा, 5 पावर, बस यही लॉगरिदम करता है। अगर a की पावर x करने पर m आता है, a की पावर x करने पर क्या आता है, m आता है। अगर a की पावर x करने पर m आता है मेरे बच्चों, सो यहां से x इक्वल टू क्या होगा, log a बेस m, a बेस पर m, ठीक है। log x इक्वल टू, x मतलब कितनी पावर की जाए, x मतलब कितनी पावर की जाए कि m मिल जाए, क्या मिल जाए, m मिल जाए, तो वो पावर क्या है, x है, वो पावर क्या है, x है। इफ a की पावर x इक्वल्स टू m, then what is x? x is the logarithmic of m with respect to base a. What is this? इसको क्या कहेंगे, logarithm of m, log of m with respect to base a. धीरे धीरे समझ में आएगा पूरा, अभी अच्छे से आएगा, देखो देख रहा हूं, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32,
तो मैं कहूंगा 5 इक्वल टू लॉग बेस पर 2 32। देखो देखो क्या हुआ है, यहां पे x था कि नहीं था, x अकेला आ गया कि नहीं आया, बोलो हाँ। यहां पे 5 था, ये क्या बैठा है, अकेला 5 आया है। यहां लॉग के नीचे कौन चला गया, यहां पे देखो कौन था a, और यहां पे कौन था 2, तो लॉग के नीचे आ गया 2, और जो 32 था वो ऊपर आ गया। यस और नो? मतलब लॉग क्या समझाता है, जब भी आप मेरे कान में बात डालोगे कि लॉग 2 की पावर 64, लॉग 2 बेस पर 64, मालूम क्या फीलिंग देगा, 2 की कितनी पावर करूं कि 64 आ जाए, 2 की कितनी पावर करूं कि क्या आ जाए 64। आंसर कितना है 6। कितना है 6। क्यों, 2 की पावर 6 इक्वल टू कितना होता है 64। 2 की पावर 6 कितना होता है 64। बोलो यस और नो? तो बेटा अभी तक क्या था कि 2 की पावर 6 करोगे तो 64 आएगा। अब सवाल क्या है कि 6 लाने के लिए 2 को कितना पावर से जनरेट करना पड़ेगा कि 64 बन जाए। तो 6 लाने के लिए log 2 बेस पर कितना 64। ये है लॉग की फीलिंग, बस यही है लॉग की फीलिंग। फिर से समझो लॉग की फीलिंग। इफ a टू द पावर x इक्वल टू m, इफ a टू द पावर x इक्वल टू, अगर a को पावर x से बढ़ाया जाए तो m मिलता है। क्या मिलता है, m मिलता है। तो x इक्वल टू क्या होगा log a बेस पर कितना, बस यार इतना ही है। अगर x इक्वल टू लॉग a की पावर m है, अगर a की पावर x इक्वल टू कितना है m है, तो x इक्वल टू क्या होगा log a बेस m, बस यही है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? चलो तो फिर पूछते हैं अपन, ठीक है ना, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो सोचो जरा, log 10 बेस 1000 क्या होगा, बोलो log 10 बेस 1000, सोचो जरा। गलत, बिल्कुल गलत। log 10 बेस 1000 कितना होगा, ओनली 3। सवाल पकड़ो ना, 10 को कितनी पावर से रेस किया जाए कि 1000 बन जाए 3। क्या होगा बेटा आंसर 3। ठीक है भाई साहब। log 2 बेस 4, अब तो इजी यार, 2 को कितनी पावर से रेस किया जाए 2। log 2 बेस 8, 2 को कितनी पावर से रेस किया जाए 3। यस और नो? log 2 बेस 0, ना 1, बोलो गलत। अरे मेरे भाई 2 को 1 पावर से रेस करोगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। 2 को 2 का पावर से रेस करोगे तो क्या बनेगा 4 बनेगा। वो कह रहा है 2 को कितनी पावर से रेस करूं कि 1 बन जाए 0। दुनिया में किसी भी पावर को 0 से रेस करोगे वो क्या होगा 1 होगा। इसलिए log 1 चाहे बेस कुछ भी हो, आंसर कितना होगा 0, क्योंकि किसी को 0 की पावर से रेस करोगे तो क्या बन जाएगा 1। बिकॉज दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसको 0 पावर से रेस करते हो तो क्या बन जाएगा 1। इसलिए रट लो, दिमाग में कंसेप्ट बना लो एकदम, कि अगर कभी भी आपके सामने लिख जाए log 1 बेस कुछ भी हो, हाथी घोड़ा कुछ भी हो बेस, आंसर कितना होगा बोलो, हाँ 0, हाँ या ना। log 1 इक्वल टू बस log 1 इक्वल टू 0। समझ में आ गया, log 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो एक और सवाल, log a बेस 0, a को कितनी पावर से रेस किया जाए कि 0 बन जाए। गलत। लो भाई साहब कह रहे हैं अरे कितनी गंदे गंदे जवाब। लो a की पावर 0 कहा, एक ने कहा 0, भैया a को 0 से रेस करोगे तो वो तो 1 बनेगा। अभी आपने कहा 1, a को 1 से रेस करोगे तो a बनेगा। a को कितनी पावर से रेस करो कि 0 बन जाए, नॉट डिफाइंड। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे रेस करने से पावर क्या हो जाए 0। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको रेस करने से पावर क्या हो जाए 0। इसलिए log 0 कभी डिफाइंड नहीं होता है। तो बेटा इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। क्या है आंसर, नॉट डिफाइंड। लेना मजे, दोस्तों से पूछना कि भाई साहब बता log 0 क्या होता है। तो log 0 कभी डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि किसी की पावर को रेस करने पर 0 कभी जनरेट नहीं होता है। बोलो समझ में आया, पक्का आ गया ना, लॉग की फीलिंग पकड़ लिए ना। तो लॉग का मतलब क्या होता है, उस पावर को निकालना, उस पावर को निकालना। एनी प्रॉब्लम? चलो नोट करो इतना, फिर पूछो मुझसे।
हाँ बच्चों, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, WRT। अब इतना बड़ा कौन लिखे विद रिस्पेक्ट टू, सो अपन ने सीधे शॉर्ट में इसको बना लिया WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। हाँ, सो ये है लॉगरिदम की कहानी। याद रखना इस सिंटेक्स को, इफ a टू द पावर x इक्वल्स टू m देन x इक्वल्स टू log a की पावर m। मतलब x बताता है कि मैं a को कितनी पावर से उठाऊं कि m मिल जाए, a को कितनी पावर से उठाऊं कि m मिल जाए, ठीक है ना। 2 के कितने फोल्ड मारोगे कि 4 मिल जाएगा, 2 फोल्ड डबल करोगे ना। 2 के कितने फोल्ड मारोगे कि 8 मिल जाएगा, 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 के कितने फोल्ड मारोगे कि 16 मिल जाएगा, 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। चलो सवाल लो, 3 की पावर log 3 की पावर 81, सोचो जरा, log 3 की पावर 81, अभी सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, फिर फार्मूले पे आऊंगा। log 3 की पावर 81 बोलो, log 3 की पावर 81, वेरी गुड। चल भाई दिमाग लगाया भाई ने, बिल्कुल सही है। log 3 की पावर 81 इक्वल टू कितना, 4, बिकॉज 3 की पावर 4 फोल्ड मारोगे, 3 इंटू 3 9, हाँ ये यार 81 लिख, हाँ सही है ना, 81 ही तो है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, एंड 27 इंटू 3 कितना, 81, तो सही तो है। 3 की पावर 4 कितना हो गया, 81 हो गया, यस और नो। तो 3 की पावर में कितने फोल्ड मारा कि 81 पहुंच गया, 4, यस गुड, ठीक है ना, ऐसे काम चलता है। चलो एक और लॉजिक, log a बेस पे a, बोलो जुगाड़ लगाओ, log a बेस पे a की पावर को कितने फोल्ड मारोगे कि a ही आ जाएगा, बस खत्म खेल। कंसेप्ट बन गया जिंदगी भर के लिए कि अगर बेस और इंडेक्स सेम हो तो आंसर कितना, 1। log हाथी की पावर हाथी, आंसर बोलो कितना, 1। अगर बेस में भी हाथी है और इंडेक्स में भी हाथी है, हाथी को कितने बार फोल्ड करोगी, हाथी रहेगा 1 बार, मतलब समझने के लिए, हाथी आएगा नहीं, समझे ना, पक्का। तो log h बेस h इक्वल टू कितना, 1। मैं बोलूंगा log 5 बेस 5 कितना, 1, सिंपल। 5 को कितने बार फोल्ड मारोगे कि 5 बन जाएगा, 1 टाइम। 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, पक्का ना। चलो अब हो जाए भाई साहब log की बेस्ट प्रॉपर्टीज, रफ कर दूं, पक्का ना, ठीक है। अब भाई साहब चलो, ये होती है log की प्रॉपर्टी। अब बेटा वैसे तो log आप किसी भी बेस में ले सकते हो, आप log 1 ले सकते हो, आप log 2 ले सकते हो, log 3 ले सकते हो, कोई भी बेस हो सकता है। मगर बेटा मैथमेटिक्स में एक नेचुरल बेस होता है जिसको बोलते हैं log e। क्या बोलते हैं बेटा, log e। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो e बेस पे मिलेंगे। किस बेस पे मिलेंगे, e बेस पे, log e। तो जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, जो बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे वो ई बेस पे मिलेंगे। तो जैसे आप अपने क्वेश्चन, मैंने अभी तक जो बताया आपको, मैंने बोला log 2 बेस 4, बट ज्यादातर आपको बुक में क्वेश्चन मिलेंगे log e बेस 4। क्या मिलेंगे, log e बेस। अब एक और जादू की बात बेटा, log e को इन शॉर्ट में इतने पार्ट को लिखा जाता है बेटा ln। क्या बोला जाता है, ln। क्या होता है, ln। ln मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ln मतलब नेचुरल लॉग। तो आपसे कोई बोले ln4, क्या बोले, ln4, तो ln4 का मतलब क्या होगा, log e बेस पर कितना, 4। आपसे कोई बोले ln10, ln10 बोलो बच्चे, इसका मतलब क्या होगा, log e बेस पर 10। आपसे कोई कहे कि ln6, इसका मतलब क्या होगा, log e बेस पर 6। समझ गए ना, तो बता देना जमाने को। ln आपसे कोई बोले 16, तो बोलो इसका मतलब क्या होगा, log e बेस पर 16। समझ गए ना। तो जब तक आपको कोई बेस नहीं दिया है अलग से क्वेश्चन में, मतलब समझ लो वहां पर नेचुरल बेस होगा, नेचुरल लॉगरिदम। log e बेस वाले को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम। जब कोई बेबी पैदा होता है ना, उसका नाम रहता है क्या, ठप्पा लग के आता है, उसकी ना जाति का नाम ना किसी कुछ नाम रहता क्या, वो तो अपन यहाँ पे करते ना, उसका नाम दाम करते ना, उस समय तो उसका ना नाम रहता, कुछ नहीं रहता ना, सब कुछ यही होता है इंडिया में आके, है ना, मतलब वर्ल्ड में कहीं भी होता है उसके घर में आके। तो इसलिए ऐसे ही नेचुरल लॉगरिदम है जिसका कोई स्पेशल बेस ना हो, उसका बेस क्या होता है, ई। क्या होता है बच्चों, बेस ई। चलो
तो ये थोड़ा सा एक जानकारी थी, क्योंकि जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आएगा log e, तब आप बोलोगे सर ये ln क्या है, तो भैया आपको तो मैंने बता दिया, ln का मतलब होता है log बेस पर e, log बेस पर e। यस, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भाई आगे, आगे की बात करते हैं। लिखो बच्चों मेरे प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लिखो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। हाँ भाई साहब, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी लॉगरिथम की बोलूंगा, फर्स्ट लॉग बेस पे ए हो, इंडेक्स पे 0 हो, लॉग बेस पे ओ हो, इंडेक्स पे क्या हो 0 हो, इंडेक्स पे 0 नहीं होगा, इंडेक्स पे 1 होगा। इंडेक्स पे क्या लिखा 1, हाँ अभी बताया था मैंने, देख लो भाई साहब याद करो। अगर बेस कुछ भी हो, इंडेक्स ऊपर पावर इंडेक्स कितनी है 1 है, बोलो आंसर कितना आएगा 0, बिल्कुल सही। किसी भी नंबर का अगर log 1 है तो 0। अब इसी को बच्चे लोग क्या लिखते हैं जल्दी जल्दी में, log 1 क्या लिखते हैं, log 1 इक्वल टू कितना 0, हाँ log 1 इक्वल टू 0। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे बेस क्या है, e क्या है बेस, जब तक कोई log दिखाए ना, जब तक कोई बेस ना बताए, यहां पे तो मैं बेस बता रहा हूं e, अगर कोई ना बताए बेस तो ऑटोमेटिकली बेस क्या है वहां पे e, डिफॉल्ट e है, हाँ या ना, डिफॉल्ट क्या है वो e है, समझ गया ना। जैसे आप लोग को पता ना हो कि कोई दोस्त आपका कहाँ है, तो नेचुरली आंसर कहाँ पे होगा, वो घर पे होगा, कहाँ होगा घर पे होगा, वो उसकी डिफॉल्ट लोकेशन है, मतलब उसकी वो परमानेंट एड्रेस एक तरीके से आपने मान लिया है। ऐसे ही जब तक कोई लॉग में बेस नहीं लिखा है, मतलब वो कौन सा बेस है, ई बेस है। हाँ जी भाई साहब, तो लॉग ई बेस 1 या दुनिया का कोई भी बेस हो 1 होगा तो आंसर कितना होगा 0। सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग ए बेस पर ए, बोलो आंसर कितना 1। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी मस्त वाली प्रॉपर्टी, लॉग ए बेस पर m की पावर n। बेस दिखाऊं कि ना दिखाऊं, दिखाऊं, चलो ठीक है, जब तक तुम कहोगे तब तक दिखाएंगे। लॉग ई बेस पर m की पावर n, लॉग ई बेस पर m की पावर n। लो भाई साहब, ये जो होगा सटाक से बाहर आ जाएगा आंसर n लॉग e की पावर m, या इसको a बेस पर भी लिख लो, एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला मेरी तरफ से, लॉग a बेस पर m की पावर n, n ऊपर आ गया n बाहर आ गया, लॉग a बेस पर m। लो ये लॉग की प्रॉपर्टी चल रही है। ठीक है, चलो बढ़िया एकदम लॉग की प्रॉपर्टी हो गई ये वाली। और आ जाओ और आ जाओ, हाँ मस्त प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लिखो, लॉग ए बेस पर m इंटू एन। दो लोग भिड़ पड़े मल्टीप्लाई में, लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन, लॉग के अंदर क्या हो गया दोस्त मल्टीप्लीकेशन। कैसे खुलेगा, लॉग ए बेस पर m प्लस लॉग ए बेस पर n, दोनों प्लस हो जाएंगे, लॉग ए बेस पर m और प्लस लॉग ए बेस पर n। ठीक, चलो अगला, अगर मल्टीप्लाई में ऐड हुआ है तो डिवाइड में क्या होगा माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा। वेरी गुड। सो लॉग ए बेस पर m अपॉन n, दोनों सब्ट्रैक्शन चाह रहे हैं, डिवाइड हो गए हैं, सो लॉग ए बेस पर m माइनस लॉग ए बेस पर n। यस, ये हो गया अपना सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। बस काफ़ी है इतनी प्रॉपर्टी, इतनी आपको लगनी है, वैसे तो होती बहुत सारी हैं बट आपके सिलेबस में आपकी जितनी पढ़ाई चल रही है, ठीक है ना, इतने में काफ़ी है। आ जाओ फिर कुछ क्वेश्चन हो जाए भाई मज़े से। चलो लो, मैंने आपसे पूछा था log 3 की पावर 81, कितना बताया था आपने 4। अब देखो सरल तरीका, आपको क्वेश्चन में आ गया log 3 की पावर 81, दिमाग नहीं चल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ बेटा। log 3 81 क्या होता है, 3 की पावर 4, याद करो मेरी प्रॉपर्टी। log बेस, log बेस कितना है a की पावर इंडेक्स पे कितना m की पावर कितनी, क्या बोला था n कूद के कहाँ आएगा
आगे तो ये 4 कूद के कहाँ आएगा, बाहर आएगा कि नहीं आएगा, 4 बाहर आ गया, और लॉग बेस भी 3 और इंडेक्स भी कितनी 3, बोलो हाँ या ना। और अभी बताया लॉग ए बेस पर ए कितना होता है 1, अरे वही का उसी चाहिए तो कितना होगा, पढ़ाया ना। तो आंसर कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बन जा कितना हो गया, खत्म। पक्का आ गया समझ में, नोट कर लो। हाँ फिर से एक बार, हाँ ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, अभी आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं, अभी समझ में आएगा तुमको। बच्चा सही कह रहा है, क्या बोल रहा है सर, जब हमको पता है कि 81 4 पावर में आ जाता है तो इतना करने को, तो कॉम्पिटेटिव में तो वही करोगे जल्दी से, बट मेथड में आ गया तो भाई जानना तो जरूरी है। अब ये क्यों सिखाया, इसका भी उत्तर देख लो। लो भाई साहब क्यों सिखाया, लॉग 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 10 बेस पर 0.00001, लो भाई साहब, लॉग 10 बेस पर 0.0001, गलत, नॉट डिफाइंड कह दिया, कैसे कह दिया, लॉग 10 बेस पर 0.0001 बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा पक्का। हाँ भाई साहब मरावी जी है कुछ आंसर, चलो आपके लिए वेट कर रहा हूं। हेलो, हाँ भाई साहब सही है। चलो भाई बच्चे लोग देख करके डर गए इसको, देखो मेरे बच्चों 0.0003045 और एक 1, हाँ या ना, सीखा ना इसको, डेसिमल को तोड़ना टिचुक, हाँ डेसिमल की जगह कितना आता है 1 आता है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर कितना बचा केवल 1 और नीचे कितना बचा 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ या ना, मतलब 1/10 लाख, 1/10 लाख मेरे बच्चों, 1/10 की पावर कितना 6, और 1/10 की पावर 6 को लिख सकता हूं 10 की पावर कितना, मतलब ये जो पूरी की पूरी बारात है ये एक्चुअली लॉग ऑफ 10 और ऊपर 10 की पावर कितनी है -6 हुई ना। और अभी अभी मैंने आपको बताया जो पावर होती है वो खिंच करके कहाँ जाती है आगे, तो -6 लॉग बेस में भी 10 और इंडेक्स में भी 10, और ये कितना हो गया 1, याद आया। तो आंसर बोलो कितना -6, आंसर कितना आ गया। अब समझ में आया इसका यूज, तो सरल क्वेश्चन में तो कर लोगे मगर जब दिमाग लगाना पड़ेगा तो ये करना पड़ेगा, बोलो पक्का, ठीक है नोट कर लो। चलिए बच्चों लिखिए टाइप ऑफ लॉगरिथम, टाइप ऑफ लॉगरिथम। एक तो मैंने बताया आपको नेचुरल लॉगरिथम जो बेस ई पर खेलता है, तो लॉग बेस ई पर जो लॉगरिथम चलता है भैया वो नेचुरल लॉगरिथम है, जो लॉग बेस ई पर चलता है वो कौन सा लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम। दूसरा लिखो कॉमन लॉगरिथम, दूसरा है कॉमन लॉगरिथम, दूसरा है कॉमन लॉगरिथम। देखो द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस 10, the logarithm of a number to the base 10 is called common logarithm. चलो बच्चों दो बातें हैं, देखो मान लो आपके पास कोई नंबर है n, उस नंबर का नेचुरल लॉगरिथम बनेगा बेटा log e बेस n, बेस ई के रिस्पेक्ट में जो लॉगरिथम बनेगा वो कौन सा लॉगरिथम बनेगा, नेचुरल लॉगरिथम, बोलो यस, समझ में आया। और बेस 10 के रिस्पेक्ट में जो लॉगरिथम बनेगा वो लॉगरिथम क्या कहलाएगी बेटा, कॉमन लॉगरिथम, क्या कहलाएगी, कॉमन लॉगरिथम। अब आप जानना चाहोगे कि सर हम, बेटा ध्यान दे इधर, यहां देखो बोर्ड में लिखने के लिए खूब टाइम है बेटा, ये लेक्चर भी है, खूब मस्त से जाके पढ़ लेना है ना, एक शब्द भी नहीं लोगों को कोई जरूरत नहीं है, पूरा मिल जाएगा। सर आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है, आपको कॉमन लॉगरिथम में बदलना, कैसे बदलोगे बेटा, नेचुरल लॉगरिथम इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई log 10 बेस n, मतलब ई बेस को अगर 10 बेस में लाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा। ई बेस को अगर 10 बेस में लाना है तो आपको 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो एक सवाल और हो जाए, मैंने कहा log e बेस 5, अब इसको 10 बेस 5 पे लाना है, log 10 बेस 5,
बोलो कितने का मल्टीप्लाई करूं? 2.303, ठीक है ना, नोट कर लो 2.303। ठीक, हाँ जी, log e बेस n इक्वल टू 2.303 log 10 बेस n, ठीक है ना। यहां क्या लिखा है? log 10 बेस n, लिख देता हूं फिर से, log ऑफ 10 बेस पे n मल्टीप्लाई बाई, डन बेटा। चलो हाँ देखो, जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 15 या 16 थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आएगा वर्क डन इक्वल टू, क्या आएगा? वर्क डन। किस चीज का वर्क डन है? एक प्रोसेस आएगी बाद में, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसका वर्क डन इक्वल टू RT log E V2 अपॉन V1। RT log E V2 अपॉन, बच्चे किस बेस में है? अरे बोलो किस बेस पे है? ई बेस पे। किस बेस पे है? ई बेस पे है। अब मेरे को बदलना है 10 बेस पे। किस बेस पे? 10 बेस पे। बोलो क्या लिख दूं? बोलो, वेरी गुड, 2.303। हाँ RT क्या लिखोगे? RT, इसको आगे कर दिया, कोई नहीं। हाँ बोलो, लॉग बेस पे कितना? log 10 V2 अपॉन V1, बस बन गया। ये 10 बेस पर आ गया। ये किस पर आ गया? 10 बेस पर। ये बच्चों मैंने इसलिए पढ़ाया, केमिस्ट्री में जितनी भी केमिस्ट्री में लॉग आएगा बेटा, सब 10 बेस पर आएगा। किस बेस पर आएगा? और वहां पर आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ये ई बेस को 10 बेस में बदलना कैसे जाता है। समझ गए ना? इसलिए मैंने यहां पर आपको पहले ही बता दिया है कि ई बेस को 10 बेस में अपन को कैसे बदलना है। तो बच्चों ये रही आज की अपनी क्लास। अपन ने आज बाइनोमियल थ्योरम फिनिश कर लिया है, अपन ने आज लॉगरिथम भी पूरा फिनिश कर लिया है, ठीक है ना बेटा। अपन ने लॉगरिथम भी पूरा फिनिश कर लिया है। चलिए होमवर्क आपका लॉगरिथम का जो आपको मैंने वर्कशीट दी है बेटा, उसमें आपको पूरा मैंने दे रखा है। कल आप लॉगरिथम लगा करके आएंगे, कल आप लॉगरिथम लगा के आएंगे होमवर्क के, मैं उसके अंक कराऊंगा। और क्या होमवर्क है आज का? कल आपको मेंसुरेशन के पूरे फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख के आने हैं, पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9th का, क्लास 10th का, सिलेंडर, सेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर, कोन, सर्किल, सारे फॉर्मूले। कल मुझे मेंसुरेशन का पूरे फॉर्मूले की शीट बनी हुई चाहिए। अगर आप चार्ट पेपर में बना करके लाओगे तो वेरी गुड, लाइफ लॉन्ग काम करेगा, 11th भी काम करेगा और 12th भी काम करेगा। वो चार्ट आपका हमेशा घर पे लगा रहेगा, बस मैं देख लूंगा कि तुमने बना लिया और तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा ना। इसलिए कल आपको मेंसुरेशन की पूरी शीट बना करके लेके आनी है। सारे जितने डायग्राम्स होते हैं उसमें, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, सब कुछ, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, समझ गए ना, ओपन सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, खोखला, भरा हुआ, भारी, हल्का, सब कल ये बना करके लाइए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।